ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोई बात चले। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में खूब बारिश हुई है। द्वारका में बारिश के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची है। कई शहरों में पानी इस तरह से घुस चुका है कि तस्वीरों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। सड़कें दरिया जैसी दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह नदी है या कुछ और, सड़क है या कुछ और। गिरनार से पहाड़ियों से निकल रही नदियां उफान पर हैं। दामोदर कुंड में भी बहाव काफी तेज है और आसमान से बरसती आफत से हर कोई हलकान है। देखिए मॉनसूनी आफत की डरा देने वाली ये तस्वीर गुजरात के राजकोट की है। यहाँ बारिश के चलते नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। उफनती लहरों के बीच एक एसयूवी कार लहरों के बीच फंस गई और गाड़ी में सवार लोग मदद की गुहार लगाने लगे। गाड़ी में सवार तीनों लोगों की जान बचाने के लिए आसपास के लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जान बचाने के लिए एसयूवी में सवार एक शख्स गाड़ी की छत पर चढ़ गया। जिसके बाद डंपर की मदद से उसे किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन नदी की तेज धारा में 2 जिंदगियां बह गईं। गुजरात के लिए बारिश आफत बनकर बरस रही है। अब जूनागढ़ का हाल देखिए। की हालत भी किसी समंदर से कम नहीं थी। चंद घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। गुजरात के जिन शहरों में आफत की बारिश हुई है वो है द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, वलसाड़, नवसारी। भारी बारिश गुजरात के लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। आईएमडी के अहमदाबाद सेंटर के मुताबिक 2 दिन तक सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बार मॉनसून बड़ी आफत लेकर आया है। मूसलाधार बारिश और हाई टाइड का डबल अटैक शहर के जनजीवन पर बड़ा असर डाल रहा है। कार सबवे बंद करना पड़ा। साइन जैसे लो लाइन इलाकों में कई फुट तक पानी भर गया है, जिससे मुंबई के जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मुंबई में बारिश के हाल को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।
बाद मुंबई में बारिश की मार। बारिश के पानी से माया नगरी हुई बेहाल। मुंबई में कैसे फटा वाटर बम। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से सड़कें दरिया बनी हुई हैं। रास्तों में पानी जमने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में जल जमाव की स्थिति कुछ इस तरह से देखने को मिली कि सवेरे और रात की हल्की बरसात ने मुंबई को पूरी तरह से भिगो कर रख दिया है। जल जमाव की स्थिति मुंबई के हर एक किनारे में देखने को मिल रही है। फिलहाल हम खड़े हैं मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल पर, जहां बरसात की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ये सड़क है पूरी तरह से लबालब पानी से भर चुकी है, जहां पर फिलहाल लोगों का आना जाना काफी मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर बीएमसी की जो एक गाड़ी है पानी खाली करने का काम शुरू कर चुकी है, लेकिन फिलहाल इसका भी कुछ खास असर होता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि गनीमत यह है कि जितनी जल्दी पानी निचले इलाकों में जमा हो रहा है उसे निकलने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन वो निकल जा रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत है। मुंबई के लो लाइन इलाकों में अभी भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी जल जमाव के बाद घाट सबवे को बंद करना पड़ा। हालांकि कल रविवार था और रविवार का दिन होने के कारण ट्रैफिक की मुसीबत तो नहीं आई, लेकिन अगर आज भी पानी को नहीं निकाला गया तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई में आसमानी आफत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ठाणे 370 मिलीमीटर, मुंब्रा में 291 मिलीमीटर, डोंबिवली में 265 मिलीमीटर, कांदिवली में 235 मिलीमीटर, कल्याण में 192 मिलीमीटर, कुर्ला में 160 मिलीमीटर और कोलाबा में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई वालों के लिए राहत की खबर यह है कि दादर, वायकुला, धारावी और मानटुंगा में जल जमाव नहीं है। कुर्ला, पवई, जुहू और डोनार इलाकों में भी पानी का उतरना शुरू हो गया है, लेकिन सायन जैसे इलाकों में अभी भी जल जमाव बना हुआ है। मुंबई में चारों तरफ पानी ही पानी। एक तरफ जाहिर सी बात है कि बरसात का पानी, दूसरी तरफ समुद्र का पानी। समुद्र में इस वक्त हाई टाइड आई हुई है और हाई टाइड की जो इस आज की ऊंचाई है 4.63 मीटर, यानी काफी बड़ी ऊंचाई है हाई टाइड की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के जुहू चौपाटी की। यह जुहू चौपाटी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से अरब महासागर में उफान आया हुआ है, यानी किस तरीके से जो ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर जो ज्वार भाटा की वह उठ रही हैं और इसकी ऊंचाई जैसा हमने बताया आपको 4.63 मीटर है। यही वजह है कि पूरी तरीके से समुद्र में जहां भी देखेंगे आप पूरा यहाँ पर समुद्र में कह सकते हैं हाहाकार मचा हुआ है, यानी समुद्र में जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठ रही हैं और यही वजह है कि पूरी जुहू चौपाटी को इस वक्त खाली कराया गया है। चारों तरफ से जितने भी जो जुहू चौपाटी में आने के लिए जो जगह है उनको बंद कर दिया गया है ताकि इस जगह पर कम से कम कोई ना आ सके। मुंबई में समंदर भी रौद्र रूप दिखा रहा है। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव की हैं, जहां समंदर की ऊंची ऊंची लहरें सिहरन पैदा कर रही थी। लिहाजा पुलिस ने इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों के बीच से दूरी बनाए रखने को कहा है और किनारों पर न जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित हैं मूसलाधार बारिश से, और इन दोनों राज्यों में क्या हालात हैं, किस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। इस बीच हम अपने 2 संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। मुंबई में श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं और अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं अभिजीत। सबसे पहले श्वेता, आपके पास आते हुए, क्योंकि मुंबई में पहले ही कोरोना की वजह से लोगों पर कहर टूटा हुआ है, लोग परेशान हैं और फिर से एक बार भारी बारिश की वजह से उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए क्या इंतजाम है और आप मुंबई के किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, दोहरी मार झेल रही है मुंबई। एक तरफ कोरोना संकट से मुंबई निजात नहीं पाई है, उसके बाद अगर हम हाई टाइड्स और मूसलाधार बारिश की बात करें तो लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने मुंबई को हर जगह से पानी पानी कर दिया है। इस वक्त मैं जुहू चौपाटी के पास हूं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लहरें उफान पर हैं और तेज़ हवा का बहाव है। जिस तरीके से इनफैक्ट ये हवा का बहाव मेरे माइक पे टकरा रही है, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके का हालात है, कैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये जो लहरें हैं कितनी ऊंचाई पर उठ रही है। हालांकि आज एक हाई टाइड दर्ज हुई है यहाँ पर। आज की हाई टाइड 1:03 को दर्ज की गई दोपहर को, जिसकी ऊंचाई 4.67 मीटर की थी। और इसके बाद भी अगर आप यहाँ के मौजूदा हालात देखें तो इसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी भी अगर आप लहरें देखें किस तरीके से ऊंची लहरें उठ रही है। और अगर मैं आपको दृश्य के जरिए यहाँ तक दिखाना चाहूँ, इनफैक्ट जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मेरे आगे भी लहरें आई थी। और आप यहाँ पर देखिए कुछ सफाई कर्मी मौजूद है। और साथ में मैं आपको यह भी दिखाना चाहूँगी कि हवा का झोंका इतना तेज़ था कि इतनी बड़ी ये जो मेटल का यहाँ पे ये रखा गया है जो डस्टबिन है वो पलट गया। आप उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की स्थिति बरकरार है। एक तरफ हाई टाइड और लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से मुंबई जलमग्न है। इसके साथ अगर आपको बताऊं, यहाँ पे जितने भी लो लाइंग इलाके हैं, ये सारी जो भूमि निचले स्तर के इलाके हैं, वहाँ पे लबालब पानी भरा रहता है। हालांकि आज हम येलो जोन में हैं, हम येलो अलर्ट हमें मिला है मेट डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन यहाँ पे अभी भी बारिश की मार दिख रही है। ठीक है, बारिश की मार दिख रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आगे भी आपके पास आऊंगी अपडेट लेने के लिए, लेकिन सीधा रुख अहमदाबाद कर लेते हैं हम। वहां पर अभिजीत जुड़े हुए हैं। अभिजीत, गुजरात में जिस तरह से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। अहमदाबाद में आप मौजूद हैं, क्या अपडेट, किस तरह की स्थिति? जी मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात में कोरोना का कहर फैला हुआ है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और अभी उसमें से लोग बाहर नहीं आए और उतने में ही बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो गया। और बारिश ने जिस तरह से कहर मचाया हुआ है, सौराष्ट्र रीजन है, दक्षिण गुजरात रीजन है, वहाँ पर जिस तरह से बारिश ने कहर मचा के रखा हुआ है, तो वहाँ पर जिस तरह से नदियाँ उफान पे आई है और जिस तरह से पानी का बहाव घरों तक पहुँच गया है और जिसके कारण लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है और आम जनता को काफ़ी मुश्किलें बढ़ रही है। जिस तरह से गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बात बताऊं तो पोरबंदर और जूनागढ़ में जिस तरह से पानी घरों तक पहुंचा है और हाईवे पर भी पानी फैला हुआ है, नदियों के ऊपर से ब्रिज के ऊपर से भी पानी जा रहा है, जिसके कारण वाहन व्यवहार जो है वो अभी रोक दिया गया है। और एसटी तंत्र जो है, स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है, उसको भी रोक दिया गया ताकि कोई जोखिम न उठाना पड़े। क्योंकि कल एक हादसा हुआ था जिसमें राजकोट में एक एसयूवी कार जो थी वो पानी में बह गई थी और उसमें 2 जानें भी चली गई थी, जिसके कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पे ये निर्णय किया हुआ है। और अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वेदर डिपार्टमेंट से और स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम से, तो आने वाले 2-3 दिन तक पूरे गुजरात में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो उसके चलते बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं अभिजीत। एक तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है ऐसे मौसम में, और उस पर काबू पाना, उस पर नियंत्रण करना, ये प्रशासन के लिए एक अलग जिम्मेदारी हो जाती है। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन तक मौसम विभाग के मुताबिक अभी इस तरह की ही स्थिति बनी रहेगी, यानी कि लोगों के लिए खतरा बड़ा है। मैं फिर से एक बार आऊंगी आपके पास, लेकिन श्वेता आपका रुख करती हूं। और मुंबई में हर साल इस तरह की स्थिति बनती है जब बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कितनी एक्स्ट्रा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को, और किस तरह के निर्देश अब लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ से, बारिश से भी बचना है और कोरोना से भी बचना है। जी बिल्कुल, देखिए जब हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो पहले ही प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की बात सामने है हम सबके, और इसके चलते एक गनीमत ये रही है कि जिस तादाद में लोग हमें दिखते थे, खासकर समुद्री तट पर, और यहाँ पर हम जुहू चौपाटी में मौजूद हैं, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं, तो इसमें गिरावट आई है। तो एक तरीके से ये प्रशासन का काम हल्का हुआ है कि जहाँ लोगों को बार बार अल्टीमेटम दिया जाता था कि हाई टाइड है, आप यहाँ पे ना आए,
तो उस हिसाब से यहाँ पे लोग कम नजर आएंगे जी। ये एक प्लस पॉइंट उनके लिए हुआ है। और इनफैक्ट अगर हम जिस तरीके से बारिश हो रहा है उस हिसाब से बात करें तो देखिए यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे चंद घंटों की बारिश और मुंबई का हाल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसके चलते अब प्रशासन द्वारा कुछ और कदम उठाए गए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है कि हर जगह पे खासकर जो भूमि निचली स्तर इलाके हैं जैसे हिंदमाता, दादर, किंग सर्कल, इन सब जगहों पर वाटर पंप, ये जो सक्शन पाइप है उनका इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। हमने देखा इसके चलते जितनी जल्दी पानी वहाँ से निकल जाता है, ये पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो बहुत सारी खामियां भी हमें देखने को मिलती ठीक है, बीएमसी की तरफ से और क्या इंतजाम किए गए हैं ये समझने के लिए मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अभिजीत का रुख करती हूँ। अभिजीत, गुजरात के कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं? द्वारका के बारे में ये खबर आ रही है कि वहां पर हालात बहुत ही भयावह हैं, और कौन कौन से इलाके हैं गुजरात के जहां पर खास अलर्ट रहने की लोगों को जरूरत है, और प्रशासन की ओर से किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और निर्देश जो लोगों को दिए जा रहे हैं, जो लोगों को सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो जिस तरह से गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में काफ़ी बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका की बात करें तो द्वारका में खंबालिया करके जो तहसील है वहाँ पर पिछले 12 घंटों में 19 इंच बारिश हुई है। उसके कारण पूरा पानी पानी हो गया है पूरा इलाका, और जिस तरह से घरों में पानी घुस गया है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पे वहाँ पे जो रास्ते थे वो रास्ते भी बंद कर दिए और आने जाने का भी प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ में लोगों को पानी में बारिश के दौरान बाहर न निकले, काफ़ी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश चल रही है, तो प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया हुआ है और उसके कारण लोगों को घर में बैठना पड़ रहा है, और जिसके कारण लोगों को भी, आम जनता को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले 2-3 दिन तक जिस तरह से बारिश का रुख है और जिस तरह से हवामान वेदर डिपार्टमेंट ने भी पूर्वानुमान किया हुआ है, तो जिस तरह से बारिश होनी है उसके चलते प्रशासन ने काफ़ी एहतियात बरती हुई है। और जिस तरह से समुद्र किनारा है द्वारका में मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। ठीक है, श्वेता का मैं रुख करती हूँ। श्वेता, आप बता रही थी बीएमसी ने जो इंतजाम किए हैं उनके बारे में, और बीएमसी के सामने इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। हालांकि हर साल सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह की स्थिति मुंबई में बनती है कि जिस तरह से इंतजाम किए जाने थे, जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैसी व्यवस्था की कमी नजर आती है। इस बार क्या खास इंतजाम बीएमसी कर रही है? और दूसरा सवाल ये कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस तरह की जो स्थिति है वो आने वाले कितने दिनों तक बनी रह सकती है? क्या कुछ खास अलर्ट मौसम विभाग की ओर से? जी देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये जो वर्ष है 2019-20 का, इन बीएमसी का बजट केवल पानी और ये वाटर लॉगिंग की समस्या हटाने के लिए मॉनसून जो बजट था वो 100 करोड़ का था। उसके हिसाब से अगर हम काम देखें तो बीएमसी उसमें खरी नहीं उतरती है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी किए हैं बीएमसी द्वारा जो अब हमें नज़र आने लगे हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया, वाटर सेक्शन पाइप्स हर जगह तैनात है और हर जगह से वहाँ से इफेक्टिवली पानी निकाला जाता है। और अगर हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो जी हाँ, हम इस वक्त येलो अलर्ट में है। मुंबई और मुंबई के आसपास के सटे जितने भी जिले हैं, पालघर, थाने और रायगढ़, उन सब पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बताया जा रहा है मेट डिपार्टमेंट द्वारा कि अगले 24 घंटों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और एक और चीज़ मैं आपको दृश्य के जरिए दिखा देना चाहूँगी। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप थ्रू और कैमरा लेंस आप ये देखिए, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं जो कि आपको पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। तो ये इस तरीके की स्थिति जुहू पर ही नहीं, जितने भी समुद्री तट है वहाँ पे ऐसी ही स्थिति आपको दिखने मिलेगी, क्योंकि ये पानी काफ़ी हद तक आगे आ चुका है। यहाँ पे दरअसल हम आम दिनों में लोगों को बैठा हुआ पाते थे, तो आप यहाँ पे जितनी भी ऊंचाई पे जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा लोग आते थे और बैठते थे। अब आपको वो जगह नहीं दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से पानी में धंस चुकी है। तो ये मौजूदा हालात है हाई टाइड और मूसलाधार बारिश के। और हाई टाइड एक आके गया है, इनफैक्ट अभी आने वाले हाई टाइड्स भी हैं। मेट डिपार्टमेंट ने जो स्केड्यूल जारी किया था, मुंबई को अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार हाई टाइड का सामना करना पड़ेगा। और जब बात है हाई टाइड की, तो मूसलाधार बारिश भी साथ आती है, यानी कि मुंबई करो की मुसीबत
अगले एक हफ्ते से लेकर दो आने बहुत वाले सभी महत्वपूर्ण दिनों बातें आप बता रही हैं। ऑरेंज अलर्ट में है मुंबई, और दूसरा कि एक हफ्ते तक इसी तरह से हाई टाइड का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खास एहतियात मछुआरों को, खास एहतियात मुंबई के आम वासियों को दिया जा रहा है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रह सके। और हमारी भी यही अपील है कि जब तक ये खतरा टलता नहीं है तब तक अपना ख्याल जरूर रखें और जो प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करें। फिर से एक बार अभिजीत मैं आपके पास आती हूँ। आप गुजरात की राजधानी में हैं, ऐसे में वहां पर जो खास इंतजाम किए गए हैं वो क्या बाकी जगहों के मुकाबले आपको और मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और कड़े दिखाई दे रहे हैं? वहां पर जो लोग रहते हैं उनका क्या कहना है? से स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, वहाँ पे 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। जिस तरह से बारिश का रुख बदलता रहता है और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अनुमान किया हुआ है कि आने वाले 2-3 दिन तक बारिश रहेगी, बहुत भारी बारिश रहेगी, तो एहतियात के तौर पे स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम से कंटिन्यूसली जिन जिन इलाकों में बारिश की ज़्यादा असर होने वाली है वहाँ पर एहतियात के तौर पे डिसीजन दिए जाते हैं। और जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस मामले में बहुत ही आगे चल रहे हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों भी इसके कारण निगरानी रखे हुए हैं। और कई मंत्रियों को तो उन्होंने अपने जो जिले हैं, जिन जिलों को अफेक्ट करता है बारिश ज़्यादा, तो उन जिलों में जाने के लिए भी आदेश दे दिया है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मंत्री हैं, जो जिन जिलों से ताल्लुक रखते हैं, वो खुद जाकर वहां पर दौरा करें और समझें स्थिति को और जो पर्याप्त कदम हैं उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। श्वेता आपका शुक्रिया, अभिजीत आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ कोई बात चले में आज के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।